सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु के बारे में 31वीं पुतली कौशल्या ने बताया। जब सम्राट विक्रमादित्य वृद्धावस्था में आ गए थे तो उन्होंने अपने योग बल से यह जान लिया था कि उनका अंतिम समय अब निकट है। महाराज विक्रमादित्य राजकार्य तथा धर्म में स्वयं को लगाए रखते थे और उन्होंने वन में साधना के लिए एक कुटिया बनाई थी। एक दिन उन्होंने देखा कि कुटिया में सामने वाले पहाड़ से प्रकाश आ रहा है। इस प्रकाश के बीच उनको एक सुंदर महल दिखाई दिया। महाराज को भवन देखने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त 2 बेतालों का स्मरण किया। उनके आदेश पर दोनों बेताल उनको पहाड़ी पर ले आए तथा उन्होंने कहा कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि एक योगी महात्मा ने इस महल के चारों ओर तंत्र शक्ति का घेरा बनाया हुआ है और इस भवन में उनका निवास है तथा इस भवन में वही प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य उन योगी से अधिक हो। वास्तविकता जानने के पश्चात सम्राट विक्रमादित्य ने महल की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया। वह जानते थे कि उनका पुण्य उन योगी से अधिक है या नहीं। चलते चलते वह उस भवन के प्रवेश द्वार तक आ गए तथा एकाएक उनके पास एक अग्निपिंड आया और वहां पर स्थिर हो गया तथा महल के अंदर से एक आज्ञा भरा स्वर आया। उसके बाद वह अग्निपिंड चलता हुआ महल के पीछे चला गया तथा दरवाज़ा साफ हो गया। जब वह अंदर गए तो वही आवाज़ उनसे उनका परिचय पूछने लगी तथा उन्होंने कहा कि वह सब कुछ साफ साफ बताए, वरना वे अपने श्राप से आने वाले को भस्म कर देंगे। महाराज विक्रमादित्य तब तक एक कक्ष में पहुंच चुके थे। उनको देखकर वहां एक योगी खड़े हुए। जब महाराज विक्रमादित्य ने बताया कि वे उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य हैं, तो योगी ने कहा कि वे स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं। उनको आशा नहीं थी कि विक्रमादित्य के दर्शन होंगे। योगी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया तथा महाराज विक्रमादित्य से कुछ मांगने को कहा। तब महाराज विक्रमादित्य ने तमाम सुख सुविधाओं से सहित यह भवन मांगा। वे योगी खुशी खुशी यह भवन महाराज विक्रमादित्य को सौंपकर उसी वन में कहीं चले गए। काफ़ी दूर चलने के पश्चात उन योगी को उनके गुरु मिले। जब उनके गुरु ने उनसे इस तरह वन में भटकने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वे उस भवन को महाराज विक्रमादित्य को भेंट कर चुके हैं। यह सुनकर उनके गुरु को हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी के सबसे दानवीर व्यक्ति को वह क्या दान करेंगे। उन्होंने योगी से कहा कि वह ब्राह्मण रूप में जाकर विक्रमादित्य से उस भवन को मांग लें। तब योगी ने ब्राह्मण का वेश बनाकर विक्रमादित्य के पास उस कुटिया में गए तथा रहने के लिए आश्रय प्रदान करने की मांग की। तब महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि वे अपनी इच्छा अनुसार रहने की जगह मांग सकते हैं। तब उन्होंने उस महल को मांगा तो महाराज विक्रमादित्य मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस महल जो का तो वहीं छोड़कर आ गए थे। मैं तो बस उनकी परीक्षा लेना चाहता था। 31वीं पुतली ने बताया कि महाराज विक्रमादित्य देवताओं के सामने गुणों वाले थे, लेकिन उन्होंने मृत्युलोक में जन्म लिया था तो वो मानव ही, इसलिए उन्होंने एक दिन अपनी देह त्याग कर दिया। उनकी मृत्यु के पश्चात प्रजा में हाहाकार मच गया। चारों ओर विलाप होने लगा। जब उनकी चिता सजाई गई तो देवताओं ने उनकी चिता पर पुष्प वर्षा की। महाराज विक्रमादित्य के पश्चात उनके बड़े पुत्र को राजगद्दी दी गई, लेकिन वह उस सिंहासन पर बैठ नहीं सका। उसको समझ नहीं आया कि वह क्यों इस सिंहासन पर बैठ नहीं पा रहा है। फिर एक दिन स्वयं महाराज विक्रमादित्य उसके सपने में आए और कहा कि तुम इस सिंहासन पर तभी बैठ सकोगे जब तुम देवत्व को प्राप्त कर लोगे, और जब तुम अपने पुण्य तथा यश से इस सिंहासन पर बैठने लायक हो जाओगे तो मैं स्वयं तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें बता दूंगा। लेकिन महाराज विक्रमादित्य उनके सपने में नहीं आए। तब उज्जैन के विद्वानों ने महाराज विक्रमादित्य की मौत के पश्चात उनके बराबर का योग्य के राजा न होने के कारण इसे दफनाने का फैसला लिया। महाराज विक्रमादित्य ने सपने में आकर फिर कहा कि कालांतर में अगर कोई सर्वगुण संपन्न राजा होगा तो यह सिंहासन स्वयं ही उसके अधीन हो जाएगा। उनके पुत्र ने महाराज विक्रमादित्य की आज्ञा के अनुसार
मजदूरों को बुलाकर सिंहासन को जमीन में गड़वा दिया तथा स्वयं खंबावती में राज करने लगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।